हज कमेटी के बाद अब वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के ओहदे के लिए इलेक्शन हो रहा है। वक्फ बोर्ड का चेयरमैन कौन बनेगा, वक्फ बोर्ड की कमान कौन संभालेगा, इस पर बहस हो रही है। कयास आराइयों का बाजार गर्म है। सदाए इत्तेहाद के सरपरस्त मुजाहिद अली बाबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मुतालिबा किया कि इल्जामात से पाक साफ सुथरी शख्सियत को वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया जाए। मुजाहिद अली बाबा ने कहा कि साबिक चेयरमैन अनवर पाशा के खिलाफ कई इल्जामात हैं। अगर ऐसे शख्स को दोबारा वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया जाता है तो वो एहतजाज करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। मुजाहिद अली बाबा ने मुतवल्ली ज़मरे में मुंतखब होने वाले गुलबर्गा की दरगाह हजरत ख्वाजा बंदा नवाज के सज्जादा नशीन अली बाबा के हक में बात करते हुए कहा कि इल्जामात से पाक साफ सुथरी शख्सियत को वक्फ बोर्ड का चेयरमैन मुंतखब किया जाए। मारूफ आलिम दीन मौलाना तनवीर पीरा हाशमी और वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन खालिद अहमद को वक्फ बोर्ड का रुकन नामजद किए जाने पर भी मुजाहिद अली बाबा ने एतराज जताया है। मुजाहिद अली बाबा ने कहा कि वक्फ बोर्ड के लिए तजुर्बेकार और मुनासिब उम्मीदवारों की कमी नहीं थी। मुतवल्ली ज़मरे में बहुत कम फासले से हारने वाले सरवर बेग को मौका दिया जाना चाहिए था। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। ये जो औकाफ का मामला था, इसे भी हम देखते रहे कि यहाँ इस तरह से हो रहा है। इससे पहले जो धंधलियां हो रही थी, लूटपाट हो रहा था, उसके खिलाफ बहुत बार सदा इत्तेहाद वालों ने आवाज उठाई। उसके अंदर कम से कम जो बीजेपी की हुकूमत थी उनमें तो गैरत थी, लेकिन जैसे बीजेपी हुकूमत गई, कांग्रेस की हुकूमत आई, हमारा ये यकीन था कि अब औकाफ के अंदर कम से कम अच्छे फैसले होंगे। लेकिन हुआ उल्टा। ऐसा मालूम होता है कि जो है वही रहेंगे और दूसरा नहीं रह सकता। तो मतलब अब देखते देखते सामने ये बात आई है, खालिद ना एमएलए था ना एमएलसी था, ना ये कांग्रेस पार्टी में कोई इसने काम किया। हाँ, मैं बहुत सालों से जानता हूं, वो खमरुल इस्लाम के साथ में थे, वो उनकी बदौलत वो चेयरमैन बने, वो खैर अपनी पिछली बात है। फिर उसी को वापस लेकर के आए। दूसरा, अब मजे की बात, अब ये देखो, दो आदमी कामयाब हुए ये औकाफ के अंदर, उसमें कितनी जद्दोजहद चली। अब उसके बाद सरवर बेग को ले लेते ये सोशल एक्टिविटी में, इसे लेकर आने की क्या जरूरत है? तो ये इनका क्या मकसद है? मुसलमान कहां भी सर उठा के नहीं जी सकता क्या? तो ये सारी चीज हमारी नजर में है। अभी देखते देखते ये जो अली बाबा जो कामयाब हुए हैं, उनको हराने की बहुत कोशिश की इन्होंने, उसमें नाकाम रहे। अब चेयरमैन ना बने, उनके लिए ये आ रहे हैं। क्यों भाई? वो खाता पीता घर है, उनको इसमें लूटना नहीं है, और लूटने वाले चाहिए इन्हें। अनवर बादशाह के ऊपर इतने इल्जाम लगे और वही अनवर बादशाह को ये लेके चल रहे। खालिद से क्या मतलब है? वो तो 2 बार चेयरमैन लेके चला गया। तनवीर हाशमी क्या ऐसा किए हैं? हर किसी का अगर खोलना चाहे तो बहुत कुछ खोल सकता हूं मैं, किस किस का क्या क्या है, और कौन सा मुसलमान किस टाइम के ऊपर बीजेपी की एमएलए को जिताता, वो भी हमें मालूम है। अब पिछली दफा जो केस का मामला था मौजूदा मिनिस्टर के ऊपर, ये बीच में जाकर के किसके जरिए इन्होंने केस को ठंडा किया है, और केस मरा नहीं है। ये क्या हो रहा है? और ऐसे लीडरों की तारीफ मिंबर पे खड़ के अपने आप को दिन के रहबर उलमा कहने वाले कुछ उलमा ऐसे हैं, ऐसे इनको तारीफ करते हैं जैसे अल्लाह के फरिश्तों की तारीफ कर रहे हैं। उनको अल्लाह उसके रसूल की जरा से भी डर खौफ नहीं है। अरे इनको फिक्र अगर मिल्लत की होती तो मिल्लत की तरफ ये गौर करते।
मिल्लत को प्लेटफॉर्म पर लाते, हुकूमत को मिल्लत के सामने झुकाते, और मिल्लत का काम इन लोग जिस तरह चाहे बैठे जगह ले सकते थे। आप मुझे बता दो सब, ये गेरू कपड़ा पहनने वाला क्या इसी तरह से जाके खड़ा होता है उनके पास, या वो गेरू कपड़े वाले के पास आते हैं? ये हमें बताओ। कोई भी स्वामी इनके पास ऐसा नहीं जाता जिसे ये लोग भागे भागे फिरते हैं। और मेरे ऊपर इल्जाम है कि मैं तमाम तंजीमों के खिलाफ बात करता हूं, तो बेशक मैं करता हूं। वजह ये, जो महाज का भी नाम लेते, कभी मिल्ली को तो नाम लेता हूं मैं, इस वजह से जब तुम लोग कौम का वोट उनको दिलवाते हो, तो कौम के लिए उनसे तुमने क्या काम लिया, ये सवाल होता है मेरा। ये मेरा जाती मुफाद नहीं है, ना मुझे किसी से दुश्मनी है। हाँ, दुश्मन मुझे दिमाग इसलिए गर्म होता है कि भाई तुम लोग मिल्लत के नाम से गए, तो मिल्लत को तुमने किया क्या? और कांग्रेस पार्टी सिलो पैजन है मुसलमानों के लिए, इससे अच्छी तो बीजेपी ही थी, हमारे काम तो हो जाते थे। यहां तो बराए नाम हम लोगों को धोखे में रखा जा रहा है, ये बात हमारी नहीं हो पा रही है। अरे समझना चाहिए, मिनिस्टर जो बना वक्फ का, उसे चाहिए था पीछे का रिपोर्ट निकाले, किस किस के ऊपर क्या क्या इल्जाम है देखे, उन लोगों को इदारे से बाहर रखे, और अच्छे पाक लोगों को साथ में लेकर के आए। उनसे अगर कौम का भला चाहे तो ऐसे लोगों को लेकर चलता तो हम उसके सर पे बिठा लेते। पाक साफ आदमियों की इनको जरूरत नहीं है, जितने लुटे पिटे छुटे उन्हीं की जरूरत इनको है। तो इसका क्या मतलब है? तुम भी वही हो? ये पूछने का हक है मुझे, बानिस्बत मुसलमान मुझे पूछने का हक है। तो ये मैं पूछता हूं, ये कोई गलत बात थोड़ी है। क्या मैं जी हुजूरी करूं कि दूसरे जैसे जी हुजूरी करते हैं? हमारी मिल्लत खत्म हो रही आज। और बैसों की तायद करने वाले, चाहे वो पीर हो, चाहे मशाइख हो, चाहे उलमा हो, ये सब उन्हीं में शुमार है। ये भी एक तरह से कौम को धोखा दे रहे हैं। कौम के हक में सही फैसला ना करके, जब तुम अपने आप को रहबर है तो रहबरी करो, अगर नहीं है तो दुनियादारी बन जाओ। आज एक इंसान इन्हें अच्छा भला समझ में नहीं आ रहा। 2 महीने से सुन रहा हूं मैं, क्या सुप्रीम कोर्ट में चला गया डीजीएलडी केजीएलडी का मामला, अब हिरन आ रही है, अब फैसला हो रहा है। क्या हो रहा है? चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका जोर डालता तो इमीडिएट हमारी गवर्नमेंट फैसला कर लेगी, हमारी पुलिस फैसला कर लेगी। अब एनआईए वाले हटो बाजू, ये लेटर लिख के फोर्स करता तो हट जाते कभी के। इनको फर्क नहीं है। इन्होंने एक चाल ऐसी चली, बीच में हमारे लिए एक पार्टी थी, रीजनल पार्टी, या मुसलमान कभी इधर देखते कभी उधर देखते। इस दफा जो है, ये जो मिंबर पकड़ने वाले उलमाओं की वजह से वो पार्टी भी हमारे लिए दुश्मन हो गई। ऐलान करते करते इन्होंने कहा कि एक तरफा दो, एक तरफा दो। ये ऐलान की बदौलत आज वो भी हमारे लिए दुश्मन है। अब मुसलमान कांग्रेस पार्टी की गुलाम बन के रहे इनके भीख के टुकड़ों पे, इंशाअल्लाह ऐसा नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए, अभी भी हम जैसे कई लोग जिंदा हैं। कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये आज की सियासत इतनी गंदी है, तो इस वजह से कांग्रेस को सोचना चाहिए। और औकाफ के अंदर जो ये लोग जा रहे हैं, जो लोग ये बनेंगे, तो इनके लिए बहुत मुश्किल होगी आइंदा के लिए। धरने भी होंगे और कांग्रेस पार्टी के लिए तकलीफ भी होगी। हाँ, अच्छे लोग जाएं, कौम के लिए काम करें, हम सब उनका साथ है। ये जो लुटेरे पटेरे जो लूटे हुए हैं, इनकी बाप की जागीर नहीं है। अपने 4 जो मेंबर्स मुंतखब किए गए हैं, बोर्ड के लिए नॉमिनेट किए गए हैं, उनके बारे में एतराज जता है। ये एतराज जो है कांग्रेस पार्टी वालों पर हो रहे हैं। मैं मुसलमान हूँ भाई, वो औकाफ का मामला है। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस में इन्होंने काम किया है, ना कांग्रेस में कोई इन्होंने जिम्मेदारी अदा की है, तो इनको कांग्रेस पार्टी क्यों बोर्ड का मेंबर बना रही है? ये मैं पूछ रहा हूँ। ये सवाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस को मालूम नहीं है ना, ये जिस तरह ये समझ गए कि ये 2-3 जो है यही मुसलमानों के पूरे रहबर समझ गए हैं। ये धोखा है कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी को सिर्फ, अरे पहले से मुसलमानों को दबाया हुआ है, वो और भी दबाना चाह रहे, इसलिए नहीं पूछते। तो क्यों आप किसे चेयरमैन बनाना चाहते हैं, किसे चेयरमैन देखना चाहते हैं? मौजूदा जो वक्फ बोर्ड है। देखो, पाक साफ इंसान हो,
चेयरमैन भी पाक साफ हो, मेंबर भी पाक साफ हो, और वो सिर्फ अल्लाह उसके रसूल के रजा के लिए, मिल्लत के लिए काम करे, ऐसे लोगों को चाहिए। सिर्फ चेयरमैन ही नहीं, सारा इदारे मेंबर सारों की बात कर रहा हूं। तो अब मेंबर्स तो बन चुके हैं, अब इलेक्शन भी तो बदलो ना, क्या हुआ? चेयरमैन का इलेक्शन भी तय हो चुका है। हाँ भी बदलो, कौन सा गले पे छुरी आ गई क्या? बदलो, अभी तुम्हारे पास टाइम है। अगर बदलेंगे तो अगर कोई दूसरे आएंगे तो आप उनके बारे में भी यही कहेंगे कि इनके खिलाफ भी इल्जाम आते हैं। अच्छे इल्जाम, इसीलिए तो बोलता ऐसे लोगों को मत लाओ जिनके पीछे उंगली उठे। पाक साफ इंसानों को लाने की बात हो रही है, अब तुम फिर वही बात लेके आ रहे हो। सियासत में आज की जो हालात है, हम देख रहे हैं कि कोई भी जो है यहाँ पर इल्जाम से पाक नहीं है। ये सियासत नहीं है। यहाँ पर जो है हर कम्युनिटी अपने अपने लीडरों की इज्जत करती है, तो आप क्यों अपने कम्युनिटी के लीडरों को गिरा रहे हैं? मैं कहाँ गिरा रहा हूँ भाई? मैं उसे पूछ रहा हूँ, तुम मुसलमानों के ऊपर से गए हो तो मुसलमानों के लिए आपने किया क्या है, कर क्या रहे हो, ये पूछ रहे। कही जाती है कि पिछले हुकूमत से मौजूदा हुकूमत बेहतर है। भाई उन्होंने जो बोल करके टेंशन देते थे, टेंशन में आते थे, अब इन्होंने नहीं बोल के इस तरह से टेंशन लेकर के आए हैं, उसका तुम्हें पता नहीं चल रहा है। ये सिलो पैदल नहीं, मोटी जबान में जो है नई मामू से नकटा मामू अच्छा। हाँ, कब तक का? एक वक्त तक, हमेशा क्यों से नहीं होता ना। बोलो बोलो। से और सदा इत्तेहाद क्या चाहती है, कौन वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बने? मैं क्या बोलूं? मैं बोला कि चेयरमैन भी पाक साफ होना चाहिए, मेंबर भी पाक साफ होना चाहिए। अरे तो लो ना, क्या मर गए क्या? बेंगलुरु में कोई नहीं है? कर्नाटक में कोई दूसरा नहीं है? चुनो, लीडर हो। मेंबर्स बने हैं आप, उस मेंबरों में किसे आप चाह रहे हैं कि सदा इत्तेहाद की तारीख किसके लिए है? देखो अभी अब जितने भी जो 4 मेंबर बने हैं उसमें शिया जमात का उनका हक है, वो उनकी तरफ से आई है। गवर्नमेंट एक लेडी को लाई है APS ऑफिसर, समझ में आ रहा ना। हमारा जो है खालिद को वापस लाने का क्या मकसद है? ठीक है, तनवीर हाशमी साहब क्या है पता नहीं, लेकिन वो भी एक आलिम दिन है, बड़ा चेहरा है। बिल्कुल बिल्कुल व्यक्ति इतना बड़ा चेहरा। हाँ भाई, अरे उनको तो वक्फ बोर्ड में अगर ऐसे उलमा नहीं आएंगे तो कैसे उलमा आना चाहिए? ऐसे उलमा आना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अब तक जो मुसलमानों के लिए काम किया है ना, इससे बेहतर कोई मुसलमान के लिए काम नहीं किया, समझे नहीं? क्योंकि इतने अच्छे मिनिस्टरों और इतने अच्छे लीडरों के वफादार हैं वो, तो उनको आना चाहिए, वफादारी का फल मिल रहा है।